जी आज जी सुबह फजर से भी पहले ये एक क्लाउड बर्स्ट हुआ चकवाल में। अचानक 424 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर हुई। झेलम में भी तकरीबन 109 मिलीमीटर गालिबन बारिश हुई। मगर ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि जो मसला बना है वो 424 मिलीमीटर जो बारिश चकवाल में हुई, उसके नतीजे में चकवाल में भी आप देख रहे हैं कि तला गंग के इलाके में काफ़ी वहाँ पे नुकसान हुआ है। मगर उसके नतीजे में ज़िला झेलम में भी ख़ास तौर पे जिस इलाके में हम खुर्द में अभी यहाँ पर खड़े हैं, इधर और गिरदोनवा का जो इलाका है, ये शदीद मुतासर हुआ क्योंकि उस क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में जो पानी नालों में आया वो इस रफ्तार से आया कि वो इस इलाके में भी बहुत लोग मुतासर हुए। और सुबह फजर से पहले ही ये इतलात आनी लग गई। नक्का कलां में ख़ास तौर पर सबसे पहले इतलात आई कि काफ़ी लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनके पास जाने की जगह नहीं है। तो जब ये इतला पहुंची तो इंतज़ामिया ने डीसी साहब, डीपीओ साहब मेरे साथ खड़े और हमारी अफवाज के ताउन के साथ इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन हुई और फ़ौरन वो जो 31 लोग वहाँ पर स्ट्रैंडेड थे उनको मदद पहुँचाई गई। हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया गया, उनको वहाँ से निकाला गया। इसी तरह पानी की रफ़्तार बहुत तेज़ रही है और उसके नतीजे में लोग जगह जगह फंसे हुए थे। और उसमें आज पूरा दिन हमारी अफवाज ने, हमारी इंतज़ामिया ने, रेस्क्यू 1122 ने, पुलिस के जवानों ने, ट्रैफिक पुलिस में यहाँ पर देख रहा हूँ, इन सब ने अभी पिछले मेरे ख्याल से अब 5:30 हो गए, पिछले 12-14 घंटे से ये सारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। और उसके नतीजे में अभी तक तकरीबन या लास्ट जो अपडेट थी, और चूँकि अभी भी आपके सामने हमारे पीछे हम जहाँ पर खड़े हैं आपके सामने पानी की रफ़्तार है, अभी भी नाले से पानी गुज़र रहा है और रफ़्तार तेज़ है। मगर सब तकरीबन 315 शहरी आखिरी अपडेट के मुताबिक यहाँ पर उनको रेस्क्यू किया गया था। 123 तकरीबन हेली के ज़रिए जो हमारी अफवाज ने हेलीकॉप्टर पर ऑपरेशन किए हैं, जो अभी तक जारी हैं जगह जगह पर। इसके साथ साथ 128 लोग जो हैं रेस्क्यू 1122 ने अपने ऑपरेशंस में बचाए, जिसमें उनके साथ हमारी पुलिस के जवानों ने भी हाथ बटाया। और तकरीबन 64 के करीब लोग जो हैं वो हमारी अफवाज ने बोट्स के ज़रिए और दीगर और ऑपरेशन के ज़रिए रेस्क्यू किए थे। मगर ये अपडेट भी, ये भी जो मैं आपके सामने नंबर्स रख रहा हूँ, ये भी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई घंटा पहले के थे। और उसके बाद क्योंकि अभी भी जगह जगह पर रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हैं, कहीं पर हमारी जवान अफवाज के, कहीं पर हमारे रेस्क्यू 1122 के साथी, कहीं पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए, तो ये तादाद जिन लोगों को मदद फराम की जा रही है ये बढ़ रही है। अभी हम खुर्द के इलाके में खड़े हैं जहाँ पे ये पानी की रफ़्तार पीछे इतनी तेज़ है कि यहाँ पर अभी मेरे ख़्याल से अच्छा फ़ैसला किया यहाँ पर इंतज़ामिया ने कि यहाँ से आगे अब लोगों को और ट्रैफिक को जाने से रोक दिया गया है, लोगों की अपनी जानी हिफाजत के लिए, उनकी अपनी सलामती के लिए। और साथ साथ वो ऑपरेशंस जिसका मैंने ज़िक्र किया वो जारी हैं। पीछे में कुछ इलाकों से चौटाला के बाद कुछ इसी सड़क पर जो हमारी लीला झेलम रोड है, इसके ऊपर मैं जगह जगह पे कुछ अपने हमारे जो यहाँ पर शहरी हैं, जो हमारे रिहायशी हैं, उनसे मुलाकात भी करके आया। उन सब ने भी सराहा उस किरदार को जो हमारे जवानों ने, हमारे सारे असम्बले ने, जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, हमारी अफवाज के जवानों ने, हमारी इंतज़ामिया के साथियों ने, रेस्क्यू 122 के अमले ने जो किरदार अदा किया उसको वो सराह रहे थे। और हम शुक्रगुज़ार हैं अपने इलाके के शहरियों का कि उन्होंने इंतज़ामिया के साथ ताउन किया, उन्होंने उनकी बात मानी। और अभी भी हम गुजारिश करते हैं कि कुछ साथी, ये काफ़ी एक संगीन मामला है, ये पानी की रफ़्तार तेज़ है। हम जानते हैं कि जो हमारे भाई बहन हैं उनको अपने घर से, अपने माल से भी एक लगाव होता है, उनकी कोशिश होती है उसको बचाएं। मगर हमारी आपसे गुजारिश है, सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत, अपने प्यारों की जान की हिफाजत, अपने इलाके के लोगों की जान की हिफाजत को तरजीह दें। इंशाल्लाह जो भी नुकसानात होंगे उसका बाद में इंशाल्लाह उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन भी होगी, उसका प्रॉपर इंशाल्लाह अजाला भी किया जाएगा। मैं आज यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर मौजूद हूँ। उन्होंने भी सिर्फ झेलम में नहीं, इस पूरे इलाके में, पिंडी डिवीज़न में जगह जगह, चकवाल, तलागंग में, पिंडी में, इस्लामाबाद में जिस तरीके के ये का सैलाब आया है, और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पर ये मुतासरा इलाके हैं उसका उन्होंने नोटिस लिया। और आप देख रहे हैं कि उनने
उस हवाले से वो इजलास भी ले रहे हैं इस्लामाबाद में। इसी तरह वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने सुबह से पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह जिस तरह की आप एफर्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं वो उसको पर्सनली मॉनिटर कर रही हैं, ओवरसी कर रही हैं। मुझे डीसी साहब बता रहे थे कि वक्तन फ़वक्तन सीएम साहिबा की तरफ से राब्ता भी जारी रहता है कि कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत है इंतज़ामिया को, किसी भी चीज़ की, तो वो फ़राहम की जाएगी। तो हम जी बिल्कुल इस मुश्किल वक्त में अपने शहरियों, अपने बहनों भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों के साथ खड़े हैं। और इसीलिए आज जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब साथी मौजूद हैं, मैं फिर से जी बहुत दाद देना चाहूँगा अपने जवानों को, उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को। और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। एक मैं ज़रूर थोड़ी सी ऐसी ख़बर देना चाहूँगा जो थोड़ी सी दिल खराश है कि हमारे एक पुलिस के एक यंग जवान कांस्टेबल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक शहरियों को बचाते हुए उनको इधर से ही थोड़ा सा मुझे बताया गया, बल्कि करीब ही सामने, जब सुबह पानी की रफ्तार इससे भी कई गुना तेज़ थी, तो वो पानी में रस्सी पकड़कर जब वो साथियों को बचा रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज़ था, पानी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो उनको स्वीप करके ले गई। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अभी भी उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दरिया के डाउन स्ट्रीम जारी हैं और पूरी एफर्ट्स जारी हैं रेस्क्यू 1122 की भी, पुलिस की भी, कि हमारे वो जो जवान हैं वो खैर आफियत से बाजियाब हों। मगर मैं फिर भी उनकी और उनके साथ जितने साथी हैं उनकी बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ, जिनके नतीजे में 300 से ज़ायद ज़िंदगियाँ आज रेस्क्यू की गई हैं, 300 से ज़ायद शहरियों को मदद पहुँचाई गई है। और इंशाल्लाह ये एफर्ट इसी ज़ोर शोर से जारी रहेगी। और आज हम सब की इज्तिमाई इससे बड़ी कोई तरजीह नहीं है। बाकी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी मेरी डीसी साहब से बात हुई है, यहाँ पर जो शेल्टर्स हैं, कैंप्स हैं, वो भी जो हुकूमती स्कूल्स हैं या और कोई यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग्स हैं तो उसमें कायम किए जा रहे हैं मुतलका इलाकों में। कुछ शहरियों ने तरजीह दी है कि वो अपने रिश्तेदारों के घर जाएं, मगर हुकूमत अपनी तरफ से ये सहूलत मुयसर कर रही है ताकि शेल्टर कैंप्स में भी साथी जा सकें। क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि पानी की रफ्तार कब तक आहिस्ता होगी, तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहेगा और अहम मुमकिन है कि अंधेरा भी हो जाए तो लोग अभी घरों में ना जा सकें। क्योंकि कुछ गाँव का मैंने ख़ुद अभी देखा है, गांव की गलियों में पानी है, घरों में पानी है। तो मैं अपने भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों के जज्बे को भी सलाम पेश करता हूँ, बच्चों के जिनको मैं अभी मिला हूँ, जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है मगर वो सड़क पर खड़े हुए थे और कोई गिला शिकवा करने के बजाय वो सिर्फ सराह रहे थे हमारे जवानों की मदद को। और तो मैं उनका भी मशकूर हूँ। ये सोच रखना कि जब आपका अपना नुकसान हो गया हो, बेशक इस तरह के एक फ्लड के नतीजे में हो, इस तरह की पॉजिटिव सोच रखना, मगर इंशाल्लाह शहरियों को, अपने साथियों को जो भी उनके नुकसान का ज़ाला हो सकता है वो इंशाल्लाह करेंगे। वो इंशाल्लाह बाद में हुकूमत यकीनी बनाएगी। मगर आज हम सब की इज्तिमाई तरजीह यही है। मेरी आप सब मीडिया के साथियों से भी यही गुजारिश है और मैं सबसे पहले आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने भी आज किरदार अदा किया। जगह जगह से जो इस तरह की इतला आई हैं वह आपकी भी मदद से पहुँचती रही हैं और मदद जहाँ जहाँ से भी इतलात आती रही हैं, डीसी साहब ने, डीपीओ साहब ने, हमारी अफवाज ने यकीनी बनाया है आज कि जहाँ पे भी मदद की कॉल आई है, कुछ जगहों पर मोबाइल फ़ोन मौजूद थे, लोगों की कॉल आई, कुछ जगहों पर नहीं थे, उनको एरियल सर्वे भी किए जा रहे हैं ताकि उनकी निशानदेही की जाए। तो आपके तवस्सुत से इसी तरह ये एफ़र्ट्स जारी रहेंगी और हमारी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इसी तरह एक जो आपका मीडिया का किरदार है आगाही का, आपके तवस्सुत से भी हम शहरियों से यही गुजारिश करें कि आप इंतज़ामिया से इसी तरह ताउन जारी रखें और सबसे पहले अपनी और अपने इर्द गिर्द जो साथी हैं उनकी जानी हिफाजत को तरजीह दें। जान सबसे पहले, बाकी चीज़ें उसके बाद हैं। तो इंशाल्लाह जी यही एफ़र्ट जारी रहेगी और अल्लाह ताला जिस तरीके से अभी तक किसी भी एक शहरी की के हवाले से ना बचने की कोई ख़बर नहीं आई। जितने शहरियों की निशानदेही अभी तक हुई है, जितने शहरियों का हमें पता चला है, मैंने 300 से ज़ायद का एक फ़िगर आपके सामने रखा, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू किए गए। अल्लाह ताला खैर करे, इसी तरह हमारा बाकी का दिन भी गुजरे और इसी तरीके से ये एफ़र्ट जारी रहेगी जी। और मैं फिर से सलाम भी पेश करता हूँ हमारे जवानों को और इनको हौसले को जी। और इंशाल्लाह इसी मुझे यकीन है, इसी जज्बे के साथ वो और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो उनको लीड कर रही है वो इसी तरह ये एफ़र्ट जारी रहेगी।